अगर आप इंडिया की सड़कों पे घूमेंगे तो आपको वायलेंट क्राइम्स, रेप थ्रेट्स और सेक्सुअल थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। ये कहना है यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रैवल एडवाइजरी का हमारे देश के बारे में। और इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है और इंडिया वुमेन्स के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। इंडिया एक ऐसा गरीब देश है जहाँ पर दूसरी कास्ट वालों पे बहुत ज्यादा क्राइम होता है। ऐसा कहना है यूरोपियन या कह लो वेस्टर्न न्यूज चैनल्स का। कुछ इसी तरह वेस्टर्न न्यूज चैनल्स हमारे देश का नाम खराब करती हैं और हमारे देश को बहुत पिछड़ा हुआ दिखाती हैं और अपने देश को ये बहुत ज़्यादा खुशहाल दिखाते हैं और बताते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और बहुत खुश रहते हैं। अगर आप आके न्यूज़ चैनल भी देखोगे वो अपने आप को बहुत खुश और हैप्पी पोर्ट्रे करते हैं। और हो भी क्यों ना, नेटफ्लिक्स पे अगर हम कोई वेब सीरीज देखते हैं वहाँ के कॉलेज गोइंग की, उनकी लाइफ इतनी अमेजिंग लगती है, वो सब इतना खुश लगते हैं। और हमें भी होता है यार हम इंडिया में क्यों पैदा हुए, हम बाहर पैदा क्यों नहीं हुए। पर रियलिटी से कुछ अलग है, आपको इसके अंदर जाके देखना पड़ेगा। इंडियन मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन ने एक अपने सर्वे में ये पता लगाया कि जो वेस्टर्न न्यूज चैनल्स हैं वो हमारे देश को कैसे ही डाउनग्रेड दिखा के, हमारे देश के बारे में फॉल्स नैरेटिव सेट करके अपना फ्रीक्वेंटली कितनी ग्रोथ कर रही हैं। अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ोगे तो कश्मीर, हिंदू, काओ, मुस्लिम्स, उनके मेन आर्टिकल्स में ये टैगलाइन जरूर मिलेगी अगर वो हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं। पर उनका एजेंडा क्या रहता है हमारे देश के बारे में ऐसे फॉल्स नैरेटिव सेट करने का। तो यूके की गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने हमें एड्स दी है। तो ऐसा नहीं है, वैसे ये फॉल्स एलिगेशन है। तो पर उनका जवाब उनको उन्हीं की भाषा में देते हैं और निकालते हैं अपना उनो रिवर्स कार्ड। तो अब उनको याद दिलाते हैं कि उनकी टोटल पॉपुलेशन में से 14 मिलियन पॉपुलेशन भूखमरी का शिकार हो चुकी है। उनमें से 3.9 मिलियन सिर्फ बच्चे ही हैं। और अगर हम रिपोर्ट्स की माने वहां पर इतनी गरीबी है, इतना मतलब लोगों के पास खाना खाने को पैसा नहीं है कि हर साल 90,000 लोग सिर्फ भूखमरी के कारण मारे जाते हैं वहां पर। बाकी डॉक्टर और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज एकदम बेकार हो चुकी है। लोगों को घर गर्म रखने के लिए जो गैस का इस्तेमाल करते हैं हीटर्स के अंदर, वो गैस नहीं मिल रही। और अब तो लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि यूके की एक स्टेट ने बैंकरप्सी घोषित कर दी है। Now, Britain's second biggest city has effectively declared itself bankrupt this week. सो यूके जैसा देश अब वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को भाषण दे रहा है। आयरनी देख रहे हो आप जहाँ इन लोगों की। और वैसे अगर मैं आपको इनके देश के बारे में थोड़ी सी सच्चाई बता ही दूं कि इन्होंने हमें एड दी थी। ICAI ने बताया कि एक अमाउंट की एड इन्होंने हमें दी थी, पर वो एड हमें अपनी जरूरत के लिए नहीं दी थी। उन्होंने इन्वेस्ट करा था हमारे देश के बिजनेसेस के अंदर। वो एड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं गई थी। उन्होंने खुद बोला था ICAI ने कि जो यूके ये वो एड दे रहा है वो देश के लिए नहीं दे रहा, वो दे रहा है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए और अपना पैसा इंडिया के अंदर बिजनेस में लगाने के लिए। क्यों दे रहा है? इनको पता है कि इंडिया के अंदर ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि एक का डबल इसी देश के अंदर हो सकता है। सो हाल फिलहाल में आप सबने देखा ही होगा कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज हम लोगों को बहुत ज्ञान देती हैं ह्यूमन राइट्स, मीडिया राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स के बारे में। पर अगर हम यूएस की खुद की बात करें, वहां पर इतना रेसिज्म होता है, उसकी तो हम आपको 1-2 एग्जांपल दे ही देते हैं। सो आप ये देख सकते हो कि एक ब्लैक को यूएस पुलिस कैसे ब्रूटली नीचे फ्लोर पे दबा रही है। और ये अगर हम दूसरी न्यूज की जाके बात करें तो ये एक लड़का था जिसको यूएस पुलिस की दोबारा मार दिया गया क्योंकि इसके पास जो टैग था उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। मात्र इस बात पे यूएस पुलिस ने इसको मार दिया। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि यूएस ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी है अपने लोगों के लिए कि अगर वो इंडिया में घूमने जा रहे हैं तो इस बातों का जरूर ध्यान रखें कि वहां पर रोड साइड क्राइम्स, सेक्सुअल थ्रेट्स, एब्यूजिव लैंग्वेज बहुत यूजुअली इस्तेमाल होती है वहां पर। अगर आप इंडिया में घूमने जा रहे हो तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, खासकर औरतें तो इंडिया के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये एडवाइजरी जारी करी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे देश के बारे में। मैं एक बार आप लोगों को बता दूं ट्रैवल एडवाइजरी होता क्या है। ट्रैवल एडवाइजरी होता है जैसे कोई देश अपने सिटीजन्स के लिए निकालता है दूसरे देश के बारे में कि अगर आप मान लो यूएस ने अपने सिटीजन्स के लिए निकाला है कि अगर आप इंडिया घूमने जा रहे हो तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये उन्होंने हमारे देश के बारे में निकाला था। तो चलो थोड़ी सी अब मैं उनकी न्यूज के बारे में बात कर लूं। यूएस के अंदर 41,000 लोग हर साल गन रिलेटेड क्राइम से मारे जाते हैं। और अगर हम उनके सुसाइड रेट देख ले वो तो आसमान छू रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं उनके सुसाइड रेट्स। 46% जो सुसाइड है वहां पर गन से होता है। और गन कल्चर तो वहां पर इतना आम है, पर बदनाम किसको करा जाता है? हमारे देश को। ये पूरा वेस्टर्न विंडो मिलके लग जाता है हमारे देश को रोस्ट करने के लिए।
अगर आप अमेरिका की सुसाइड लिस्ट चेक करोगे विकिपीडिया पे तो टॉप से बॉटम में जाने में आपको शायद सुबह से शाम हो जाए, इतनी लंबी लिस्ट है। और वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवोर्स, सुसाइड और डिप्रेशन जैसी चीजों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम फोर्ब्स की लिस्ट की माने, अमेरिका के अंदर हर साल 18-19 लाख के करीब शादियां होती है और उनमें से 7 लाख डाइवोर्स होते हैं। तो आप ये रेट चेक कर सकते हो। और वहां पर आप लोगों ने सुना ही होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। वो इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो जब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनको वो एग्रेशन देखते हैं अपने पेरेंट्स का, उनको ये डर रहता है कि कभी भी डिवोर्स हो जाएगा हमारे पेरेंट्स का, और या तो फादर कस्टडी ले लेंगे या तो मदर कस्टडी ले लेंगे। उसकी वजह से बच्चों को भी मेंटल बहुत स्ट्रेस झेलना पड़ता है और उससे बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं। इससे बेटर होता है कि वो लोग पहले ही 18 साल की उम्र में अपने माँ बाप का घर छोड़ के इंडिपेंडेंटली रहने लग जाते हैं। अभी ये चीज इंडिया में हम कम देखने को मिल रही है, पर इंडिया में भी आहिस्ता आहिस्ता डिवोर्स रेट बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग वेस्टर्न कल्चर बहुत अपना रहे हैं। लोग माँ बाप के साथ रहना नहीं पसंद करते। लोगों ने एक नया वर्ड सीखा है, इंडिपेंडेंट। लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज से देख के इंडिपेंडेंट रहने का शौक जाग रहा है। पर हमारी हिस्ट्री में देखा जाए तो जॉइंट फैमिलीज या फैमिलीज के साथ रहने का बहुत कल्चर शुरू से ही चलता आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से। और यही बात अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में चेक करें, कोई भी जॉइंट फैमिली छोड़ो, छोटी फैमिली में भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं पसंद करते। और ये लोग हमारे बारे में इसलिए ऐसे न्यूज छापते हैं क्योंकि इनको पता है कि इंडिया के अंदर भी इंग्लिश पेपर रीड करने वाले बहुत ज्यादा है। आपने देखा ही होगा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में टॉप 5 में हमारा देश का नाम भी आता है। तो इस वजह से वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हमारे देश के खिलाफ छापते हैं कि कुछ परसेंटेज तो लोग होंगे, चाहे वो हमारे देश के अगेंस्ट हो चाहे हमारे देश को प्यार करते हो, ये जरूर पढ़ेंगे। नफरत से पढ़े या प्यार से पढ़े वो बात अलग है। तो ये लोग अपने मुद्दों पे ना ध्यान देके हमारे देश पे ध्यान देना इनका शुरुआत से ही रहा है, क्योंकि इनको लगता है ये अगर हम ये साइड दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया हमारी ये वाली साइड नहीं देखेगी। तो हमें इनकी असलियत में झांकने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें अपने पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। जैसे आप देख ही रहे हो इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया को आगे ग्रो करने की मदद करने के लिए सबको लगन से काम करना पड़ेगा, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखते रहो, ना ही उनकी बीबीसी जैसी बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स पे ज्यादा विश्वास करो, क्योंकि वो आधे से ज्यादा सर्वेज उनके फेक होते हैं या मैनिपुलेटेड सर्वेज होते हैं। तो चलो ऐसी अनबायस्ड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।